अंग्रेज यहाँ पर आए, इस समय उन्होंने एक ही बात कही थी, इस भारत के ऊपर न व्यापार किया जा सकता न राज किया जा सकता। अगर इस देश के ऊपर राज करना है और व्यापार करना है, इस देश की शिक्षा को कमजोर करो। तो उस पॉलिसी को इस बीजेपी सरकार ने अपनाया है कि अगर इस देश के ऊपर लंबे समय तक राज करना है तो इस देश की, इस प्रदेश की शिक्षा को खत्म कर दो। इस देश के ऊपर राज करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन साथियों, आप हम सब ने एक होना है, एकता का परिचय देना है। चाहे ये कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे रोजगार को ये बंद नहीं कर पाएंगे, किसी भी सूरत में बंद नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर मैं ये कहता हूँ, एकता का परिचय देना, सबने साथ रहना, सब एक ही संगठन है और वो एक ही संगठन है, स्कूल एकता जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल एकता जिंदाबाद। बार बार यानी सभी साथियों से निवेदन है कि जब भी जिस भी भारत के, इस हरियाणा के कोने पर एक भाई की आवाज आए, सभी प्राइवेट स्कूल अपने इस व्यवस्था को, अपने इस व्यवसाय को बचाने के लिए तुरंत एक आवाज पर सारे इकट्ठे हो जाएं। आज इस नेतृत्व के लिए, मजबूती के लिए भाई नवीन जयंत का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिसने हमारे सारे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को एक मंच पर लाने का काम किया। एक बार पुणे सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी स्कूल संचालकों का फिर मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। एक डिमांड है सीआईडी वाले की गाना है ये पर सीआईडी वाले हैं। ये एक बार बता दियो, मैं अड़े हरियाणा के आ रहे होगे ना, पाकिस्तान का तो कोई नहीं आ रहा ना, सारे स्कूल वाले आ रहे हो ना भाई। स्कूल अपने जो गैर मान्यता पता प्राप्त और ऐसा स्कूल में आ रहे हो ना, कोई रुपया में तो नहीं आ रहा ना। तो सीआईडी वाले एक बार सुनो भाई, मोटी बात है, अडर रोजगार बचाना रहे है ना भाई, कुछ और तो मांगन नहीं आ रही इंदौर है भाई। सरकार द्वारा के और प्लॉट लेने तो नहीं आ रहे हो। तो भाई हम तो आड़ा ये सीआईडी के माध्यम से भी ये बता देंगे भाई उड़े, अगर भाई कोई गलत डिमांड नहीं है या इनके मैनिफेस्टो में थी, ठीक नहीं भाई। कुछ लोग हैं क्या है बोला यार ले बोला बीजेपी ऑफिस पे क्यों जा, बीजेपी ऑफिस पे इसलिए जा है आखिर इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी कि हम ये काम कराएंगे। डाला था कि नहीं डाला था? अरे रुक का मार के बताओ दोनों हटाओ, बताओ इन मैनिफेस्टो में ये डाल रखे भाई करके भाई 2014 में बिल्कुल डाल रखे भाई। ये सीआईडी वाले भी, ये मीडिया वाले भी देख लो भाई के बारे, ये देख ले कि मैं ये इन का पर्चा का पाना बना के लग रहा क्या है। तो यह बात पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाओ मैं सारे दोनों के दोनों हाथ उठाओ। अरे हमारी मांग पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? इन्होंने ये कहा था। अब एक बात और है, आप सब सारे साथियों, भैया सरकार ये बता दे, ये जो 5 लाख बालक हैं, इन 5 लाख बालक का नारे एडजस्ट करने की सरकार की कैपेसिटी है गे? स्कूल बंद कर ला कर कैपेसिटी कितना होगी? 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। 50,000 वैकेंसी आज अभी प्रेजेंट में हरियाणा में। और आप लोग वे तो नहीं हो जो आए महीने 10,000 8-7 हजार रुपया फीस ले, वे तो नहीं होना आप 500 से 400 रुपये वाले गरीब आदमी के, गरीबा के बालक पढ़ ले जो एक सामान्य काम आदमी के बजट में आ सकते हो, ये है ना भाई। कोई ज्यादा उसमें तो नहीं है ना कि भाई क्या नाम है घने रुपये खाते हो। तो भाई एक चीज और है, 31 तारीख ने स्कूल बंद करने की क्या रखी है सरकार ने। हम मुख्यमंत्री खट्टर साहब को ये कहना चाहे हैं भाई, 60,000 आदमी बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे भाई?
हरियाणा टॉप में है पहले बेरोजगारी में, कत्ती टॉप में। 60,000 आदमी और बेरोजगार होंगे। कित जाएंगे भाई ये? 5 लाख से ज्यादा बालक हैं। 5 लाख से ज्यादा बालक वे कित जाएंगे भाई? खट्टर का कराए कोई ना होगा, कित जाएंगे? मैं तो पहुंच जाऊंगी जी। तो मुख्यमंत्री साहब तो हमने कहा भाई आज याद दिलाना तय करें, नहीं तो फिर चंडीगढ़ भी चलन में तैयार होगा नहीं हो। 8 रुक का मारे कहता है मीडिया वाले ना तेन कहे उनमें तो हंगा था को ना बोलना है ना दे। चंडीगढ़ भी चलन में तैयार होगा नहीं हो। जब रोजगार पेट नुगार पेट पे लात लाग जाएगी तो फिर आदमी क्या करेगा भाई? फिर तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं जी। तो करड़ा होना पड़ेगा और कति इतना करड़ा होना पड़ेगा। लोगड़ जितना अग भाई जब ये सरकार हम कोई नाजायज मांग नहीं रहे हैं। और एक और चीज, उस दिन सारे साथी आए थे यहाँ पे, आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ भाई सरकार न के सारे का आप लोगों ने देखे होंगे कितने बढ़िया बढ़िया ठेके खोल रखे इनने, शोरूम भर के। आदमी ना पीता है ना तय भी पीने का जी कर जावे। तो एक सरकार तो एक डिमांड और भी है, ये सीआईडी वाले बता दियो मुख्यमंत्री साहब ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो नुका था, अब मैं तो युवाओं की आवाज उठाऊंगा, मैं 5100 रुपये पेंशन कराऊंगा और वो ठेके ठेके खोल ले और कुछ ना करे उसने, उन्हें बताइए यह बात है। अग भाई अगर जब हमारे स्कूल में तुम बंद करो तो ठेके खोल दो, ठेका का लाइसेंस दो, गलत बात है ये। अरे मरता क्या ना करेंगे और क्या करेंगे? बेरोजगार है बेरोजगार आदमी है, शर्म कराया सरकार है। ठेके तो नए नए खोलने लग रही है, स्कूला ने बंद करने लग रही है। अरे स्कूला में क्या कोई क्रिमिनल पैदा करो, आप शराबी पैदा करो, नशा पैदा करो हो। तो मेरे भाई ये हम सरकार को नुका है भाई, कहता देखो कुछ आदमियों ने लगेगा कि बोतल पकड़ने में थोड़ा ऑब्जेक्शन आ लगता तब टाल मारियो, लेकिन बात आ रहा है लड़ाई की, पेट की आ रही है। तो सरकार तेन कहनी पड़ेगी, कह दे ठेके का दे दे, देसी का दे दे, चाहे अंग्रेजी का दे दे, नाशा करना तो करने दो भाई। अरे जब नाश पे सरकार चल रही है, स्कूलों ने बंद करने ला रही, क्या करोगे फिर हैं? तो यह सरकार तो हम तो यह बात कहेंगे भाई, या मान्यता ना देते तुम या मान्यता दे भी ना, ये तक ये जब दे देंगे तब मुख्यमंत्री साहब था हम तो यह बात पहुंचाओ और आप लोग भी हर जगह। और आपके उसमें घने आदमी हुए, थोड़े नहीं होते आपके संपर्कों में, ये सरकार को पता होना चाहिए। गणना तो गणी था, गणी कम से कम बताओ, गणी नहीं 10 लाख वोट खत्म होंगे मुख्यमंत्री साहब, कर देंगे नहीं कर देंगे? ये पाचल हटना था मेरे ख्याल में बीजेपी के। अरे बेशक बीजेपी के वही तो थारा धंधा बंद होने लग रहा है। मना बेरा तुम बफेरी बस भर भर के ले गए उनकी रैलियों में, ले गए अपनी 80-90% बीजेपी वाले हमने बेरा है। लेकिन जब रोजी में बात आ जाएगी तो क्या बीजेपी के कांग्रेस में क्या लेना देना? पहले अपना काम धंधा है, उसके बाद तो पार्टी राजनीति होती होगी। तो मेरे भाई आप सब साथियों तो यह कहे हैं वहां जाकर जो ज्ञापन है वो ज्ञापन है। अरे किधर है बोतल की लाइन में? तो किताब सबके हाथ में है, किताब ले रहे हो ना? आप दिखा दो, सारे किताब दिखा दो। हाँ ये किताब आप लोग हाथ में किताब, हम बोतल ले लें। बोतल की तरह सागो ना लाओ ना लाइको ना कोई ना ही मंगाता, बोतल मंगाने में गेला कितने ले रहा मैंने भी पाएंगे। बोतला की कोई किताब तो उसके है लैंड में टाइम लग जा, बोतल तो कौन है अड़ई होम डिलीवरी करवा देंगे। तो आप लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा। और आज आप लोग
इतने आपको पैसे में लाए हुए लोग ना हो, एक एक आदमी आप 1000 बराबर हो, ये सरकार को भी पता है इस बात का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैनू मानना अगर ना राजनीतिक पार्टियां का अगर चलो भाई बुला लो, लिया 200 रुपये, वो नहीं हो, 1000 बराबर एक आदमी हो। और आप लोगों को हम यही कह रहे हैं, मजबूती से लड़ना पड़ेगा। लड़ने तैयार हो? जो भाई मजबूती से लड़ना तैयार होता है, स्कूल बंद हो जाएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं। आप कति लड़ने तैयार है ना, तो आप सेटिंग करने वाले ना, रुपये लेके बैठनिया ना, डरनिया ना, हम नहीं मानने रहे किसी ने। लेकिन हम इतना जरूर टारगेट है भाई आप लोग अपनी आवाज मजबूती से उठाओ आप लोगों के लिए। इसलिए हमें ये बाबा ने उड़े चलना है, उड़े जाकर ज्ञापन भी दिखाओगे और ये किताब भी दिखाओगे, इतने बोतल भी आ जाएंगे, बोतल भी दिखाओगे। तो सारा ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पहुंचना है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। रोहतक से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। स्कूल एसोसिएशन जिस तरीके से सरकार ने अगले सत्र में प्राइवेट स्कूल्स को जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको आगे उनकी मान्यता एक्सटेंशन ना करने का जो इनको आदेश किया है, उसके खिलाफ ये स्कूल एसोसिएशन अभी सड़कों पर उतरी है और सरकार को ज्ञापन देने के लिए भाजपा कार्यालय रोहतक पर ये सीधे सीधे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों को, सीधी तस्वीरें आप तक नवीन जय हिंद के नेतृत्व में किस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भाजपा कार्यालय पे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रही है। आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नवीन जय हिंद के नेतृत्व में किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नवीन जैन जी हमारे बीच में हैं, उससे जानते हैं कि विशेष रूप से क्या मुद्दा लेकर के वो आज इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्ते। मतलब ये जो शराब और एक हाथ में किताब, इस चीज़ का क्या मैसेज क्या है इस चीज़ का? ये अस्थायी व गैर मान्यता प्राप्त स्कूल वाले इनकी मान्यता खत्म कर दी। 31 मार्च को सारे स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये मांग रहे हैं भाई, या तो दारू का लाइसेंस दे दो, मान्यता दे दो, ठेके दे दो, ठीक है, और या फिर स्कूल मान्यता चला रही है वह दे दो, ठीक है। सरकार डिसाइड करे शराब देनी है शिक्षा देनी है। अच्छा, तो दोनों चीज मांग रहे हैं, शराब और शिक्षा अगर दे सकते हैं। कई दौर की जिस तरीके से सरकार के साथ कई दौर की बातचीत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हुई है, तो क्या उससे कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है कि बीच बचाव की कोई ऐसी बात के दबाव बनाने के लिए ये अपनी आवाज उठाने का तो सबको हक है ना, तो अपनी आवाज उठाई जा रही है कि भाई ये कोई गलत मांग तो मांग नहीं रहे हैं। जी जी, जो डिमांड है सरकार इनकी मान ले। 10 लाख वोट प्रभाव
होंगे। 6 लाख जो है 6 लाख स्टूडेंट हैं, 60,000 कर्मचारी हैं जी। पहले ही बेरोजगारी है, तो सरकार क्यों नहीं मानी? मेरे को बिल्कुल, हमारे साथ स्कूल एसोसिएशन के जो प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वशिष्ठ साहब। वशिष्ठ जी, क्या आपको सड़कों पर आने की नौबत कैसे आ गई? क्या सड़कों पर आने की नौबत सरकार की वजह से आई। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिख रखा था कि हमारी सरकार आने पर आप सभी स्कूलों को एक मुफ्त स्थायी मान्यता देंगे, और पिछले 8 साल में सरकार अपना काम भी कर रही थी, लेकिन इस बार सरकार के करनी कतनी में अंतर लगा और हमें मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा। आप जिस तरीके से बार बार चाहे वो ओएसडी के माध्यम से या और नेताओं के माध्यम से सीएम साहब से मिले हैं और बार बार आपने ये मांग जो है ना सरकार तक रखी है, तो कोई नतीजा, मतलब किसी नतीजे पे आप और सरकार अभी नहीं पहुंचे हो? सरकार की मंशा स्कूल बंद करने की नहीं है, केवल कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार के साथ मीटिंग होती है तो सरकार हमारी बात को जरूर मानेगी और हमारे रोजगार चलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो आप आज प्रदेश कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय पे आप ज्ञापन देने जा रहे हो इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, तो क्या ये सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है? बिल्कुल सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर रखा था अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो हमें अगली बार 4 गुना अधिक शक्ति के साथ सड़कों पर आना पड़ेगा बच्चों को लेकर, और जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार हमें मजबूर कर रही है। हमें सिर्फ अपना वादा खिलाफी सरकार कर रही है और सजा हमें मिल रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे और हम मर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं करेंगे। स्कूल बंद करना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे वशिष्ठ साहब, प्रदेश कार्य समिति के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य। एक और हम प्राइवेट स्कूल के ऑनर से हमारे बीच में और भी जिस तरीके से शिक्षक पहुंचे हैं, हम एक एक करके हम बातचीत कराते रहेंगे। हमारे बीच में रिलायंस डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं सुखवीर जाखड़ जी। जाखड़ साहब, ये एजिटेशन की नौबत कैसे? भाई साहब, सरकार जो है ना, सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा जो आज इस तरह के हालात, एक मतलब जो लोगों को रोज़गार देने का, बच्चों को पढ़ाने का काम जो स्कूल के साथी कर रहे हैं, कोई भी सरकार और प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इस बात को एक बार सीधी खुली बहस के लिए आ जाए कि इन स्कूलों से किसको तकलीफ है, सरकार को क्या नुकसान ये लोग कर रहे हैं, जो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का काम जो किया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत सरकार और प्रशासन क्यों इनको तंग करने में लगा हुआ है? अच्छा, हाँ, सीधी बात है। नहीं, तो आज इस तरीके से आप शराब की बोतलें हाथ में उठाए हुए हो, इसका क्या संदेश क्या है इसका? सर, इसका संदेश ये है कि जितने भी बुरे काम इस समाज में हो रहे हैं, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, और जो लोगों को शिक्षित करके एक अच्छी समझ के साथ तैयार किया जा रहा है, जो अच्छे शिक्षक उनको तैयार कर रहे हैं, उनको सरकार रोकना चाहती है। इसका सीधा संदेश यही है, और कोई धन्यवाद सुखबीर जी। सर, सरकार के साथ टेबल पर कई बार बातचीत, जहाँ तक हमें पता है टेबल पर बातचीत हुई है, तो उस बातचीत से क्या एसोसिएशन संतुष्ट नहीं है क्या? दरअसल सरकार के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रही है। कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये बढ़ नहीं सकती हैं, और ये जो स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, ये स्कूल ढाणियों में, कॉलोनियों में, छोटे गाँव में और गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मतलब एक तरफ तो सरकार छोटे जो गांव हैं वहाँ स्कूलों को मर्ज कर रही है, ऊपर से स्कूलों को भी पढ़ा नहीं दे रही है। तो क्या सरकार क्या चाहती है कि भाई गरीब बच्चे ना पढ़ें, वो बेरोजगार रहें? सरकार रोजगार भी छीन रही है, 60,000 लोगों का रोजगार छीन रही सरकार, और इन स्कूलों को भी नहीं पढ़ने देना चाह रही। मतलब कि ये जो स्कूल पढ़ा रहे हैं ये 500-1000 रुपये की फीस में पढ़ा रहे हैं। सरकार चाह रही है कि बच्चे पढ़े 2,000-5,000 जो फीस वो है क्या सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई है नहीं, तो सरकारी स्कूल का अगर कोई चपरासी उसका बच्चा भी स्कूल में नहीं पढ़ता है, उसका भी बच्चा मतलब सरकारी स्कूल में उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जब प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं और पेरेंट्स पढ़ाने के लिए हमारे पास एडमिशन दे, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? जी। हम तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। शुक्रिया सर। एक और हमारे साथ स्कूल शिक्षक हैं रोहतक में, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल
उनके डायरेक्टर हैं जयवीर सिंह बूरा जी। बूरा सर, आप तो जिस तरीके से सरकार के साथ बातचीत हो रही थी, आप तो लगभग बातचीत में साथ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो क्या विशेष क्या बात है कि वहाँ पे मतलब परेशानी कहाँ पे आई कि आपकी बातचीत जो है वो सफल नहीं हो पाई? जब ये बीजेपी सरकार 2014 में सत्ता में नहीं आई थी, हमारा इसी स्कूलों की मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहे थे। लेकिन क्या है, जब हम रोहतक में छोटूराम चौक पर ही आंदोलन कर रहे थे तो उस दौरान हमारे बीच में बिना बुलाए रामविलास शर्मा जी, गणेशी लाल शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी बीच में हमारे पास आए कि उन्होंने आकर के कहा कि आप लोगों की मांग क्या है। हमने कहा हम पिछले 15 साल से लगातार यानी क्या है स्कूल चला रहे हैं, 1-1 साल की मान्यता दे रही है सरकार, तो इस प्रकार से हम चाहते हैं हमारी सरकार एक साथ हमारी पूरी 27 मान्यता दे। उन तीनों नेताओं ने ये कहा कि हमारे को आप समर्थन दो, हमारी सपोर्ट करो, हमारे वो सत्ता में लाओ। जो ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले हमारा एक ही यानी क्या कलम से आप सभी लोगों को एक साथ मुफ्त 27 मान्यता दे देंगे। तो वो बार बार हम याद दिला रहे हैं। आज उसी मांग को, उसी मोमेंटों को याद दिलाने के लिए आज बीजेपी कार्यालय में आए हैं कि सत्ता में आने से पहले आप लोगों ने हमारे साथ अपने क्या है उसमें इलेक्शन के यानी क्या बाकायदा यानी क्या मांग पत्र हमारा था वो स्वीकार कर रहा था आपने, और आज यानी क्या है उसी चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आज बीजेपी सरकार को हम याद दिलाने के लिए बाकायदा यहाँ पर आए हैं कि हमारे आपके उस घोषणा पत्र को आप याद करो और हमारा जो आपको चुनावी वादा था वो पूरा करो। और मनोहर लाल खट्टर ने आज घोषणा इस बार घोषणा कर दी है कि 1 अप्रैल से किसी भी सूरत में इन जो पिछले 25, 30, 40 साल से स्कूल चल रहे हैं उनको नहीं चलने दूंगा और 1 अप्रैल को सभी स्कूलों पे ताला लगा दूंगा। तो उस सरकार नहीं, इसके पीछे एक जहाँ तक धीमे स्वर में एक बात निकल के आ रही है कि जो नियम 134A है, नियम 134A के तहत जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार की बात नहीं मानी, तो सरकार मेरे ख्याल से उसके प्रतिरूप में ये कदम उठाने जा रही है, कुछ ऐसा है? सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, इसी खट्टर सरकार ने 134A धारा ख़त्म कर दी है, ठीक है। और जब इसके आदेश सरकार के आदेश अनुसार हमने कम से कम एक वादा करा था सरकार ने 10% हम यानी कि फीस देंगे। 6 करोड़ रुपये हमारा बकाया है 134A के तहत हमने जो दाखिला किया प्राइवेट स्कूलों ने पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा स्कूलों के 106 करोड़ रुपये सरकार की तरफ बकाया है, वो भी नहीं दे रही। और इस साल तो सरकार ने वो 134A ख़त्म ही कर दी है। हमने सरकार के हर बात को माना है। RTE के तहत भी हमने दाखिले करे हैं, 134A के तहत भी दाखिले करे हैं। वैसे ये वो स्कूल हैं जो बहुत सस्ते में सब इस गरीब समाज के लोगों को पढ़ाते हैं। हम यानी व्यापारी, ये शिक्षा के व्यापारी नहीं हैं, रियली में एक वास्तविक सस्ते में शिक्षा देने वाले हम शिक्षक हैं। और अपना एक सरकार बार बार यही मनोहर लाल सरकार बार बार कहती है अपना रोजगार स्वयं चलाओ, हर घर को सरकारी नौकरी कहाँ मिले। हम जब अपना खुद का रोजगार चला रहे हैं और वो भी 25-30 साल से सरकार उस एक तरफ तो कहती कुछ है, करती कुछ है। ये कहती है अपना रोज़गार चलाओ, एक हम चला रहे हैं तो हमारे रोज़गार को बंद कर रही है। तो सरकार, गूंगी बहरी सरकार को आज हमें उसके कानों तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश से प्राइवेट स्कूल आए हैं और आज फिर शांतिपूर्वक हमने प्रदर्शन कराया है और सरकार से मांग करते हैं कि अपने उस तुगलकी फरमान को वापस ले और हमारे इन स्कूलों को सुचारू रूप से चलने दे। जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि भी हमारे को एक साथ 27 मान्यता मुक्त करे, अपने चुनावी वादा याद करें। ये एक मिनट, हाँ कोई बात ना, कोई बात। ये तहसीलदार साहब है और ये साथ में 1 मिनट है, ये साथ ये बोतल इसलिए है कि ये हमारी तरफ से ज्ञापन है। भाई अगर ये मान्यता नहीं दे सकती सरकार तो ठीक, कोई एक मिनट
हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब जिन्होंने अभी अभी ज्ञापन प्राप्त किया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार है देसी सरकार जी की ओर से। तो जिस तरीके से आपको ये ज्ञापन सौंपा है तो आगे इसकी क्या कार्रवाई होगी इस पर ज्ञापन पर? नहीं, अभी जो है ज्ञापन जो अस्थायी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के बारे में ज्ञापन था, उनकी मान्यता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम, तो हम तो उचित माध्यम से जो है ना माननीय मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा। मतलब ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप पहुँचा देंगे? ये जो ज्ञापन है ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप पहुंचाएंगे, सिर्फ इतना आप आगे की कार्रवाई रहेगी आपके माध्यम से? हाँ जी जरूर, आगे पहुंच जाएगा ज्ञापन। चलिए, ये थे तहसीलदार साहब और इनका सीधा ये कहना है कि ये जो ज्ञापन है ये हमारे मार्फत सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचेगा और इनकी जहां तक जितनी ड्यूटी बनती थी उस ड्यूटी के मुताबिक ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा, आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।